तो गाइस हमारी हो गई अभी गुड मॉर्निंग और अभी उठ के ना मैं मुँह शूट होके तैयार श्यार होके तो बाजी ने मंगा ली यहाँ हलवा पूरी और चाय बना ली मज़ेदार सी। तो हलवा पूरी खाएंगे और ये बच्चा अपने उठते के साथ ही फ़ोन में लग गया, मुँह धो लिया था उससे मैं देख रहा है। तो बस आज ना इंशाल्लाह हम निकलेंगे अपने घर की तरफ। तो बहुत इन लोगों को परेशान कर दिया बेचारों को, लेकिन बाजी ने जो खिदमत की है ना, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। और एक हफ्ता पता ही नहीं चला कैसे गुजरा। फाइनली आज हम अपने घर जा रहे हैं। अब्दुल्ला के प्रैक्टिकल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह खैर से। तो ना ये चीज़ बंदा वहाँ इतना टाइम रह सकता है जहाँ पर मोहब्बत हो, इखलाक हो, सबसे बड़ी चीज़ है इज़्ज़त हो ना। कोई रिस्पेक्ट आपको इतनी दे ना, बेशक जितनी रोटी कोई किसी को खिला दे लेकिन इज़्ज़त से खिलाए तो उसकी उस वहाँ रहने की भी बात अलग होती है। आपको उन लोगों से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आप ठहर जाते हो। कुछ लोगों की इंट्यूशन पावर इतनी हाई होती है कि उनको पता चल जाता है इन लोगों के बिहेवियर से थोड़ा सा भी अगर शिकन आ जाए ना, वो अंदाज़ा हो जाता है। एक्सप्रेस भी ना करें ना अपने चेहरे से तब भी पता चल जाता है। और मैं ऐसी ही हूँ कि मुझे पता चल जाता है। लेकिन महर के अबू भाई बाजी माशाल्लाह माशाल्लाह ये लोग यार मुझे लगता है पठान कौम ना बड़ी अच्छी कौम है कसम। बड़े खुद भी इज़्ज़तदार होते हैं और उनके वो इसलिए भी अमीर होते हैं क्योंकि उनके पास देने के लिए ना इज़्ज़त होती है। और इज़्ज़त जिसके पास होती है ना वो सबसे अमीर इंसान होता है दुनिया का। गला टकरा है जितना मैंने यहाँ ठंडा पानी पिया है ना वैसे भक्के उठे हैं। कुत्ते वाली आदत हो गई है मुझे एसी में रहने की, इसीलिए यहाँ आई हूँ ना। अभी ताज़ा हवा तो माशाल्लाह आती है, खिड़की से ऐसी फर हवा आती है। लेकिन मैंने जितना ठंडा पानी पिया है ना मेरे गले की टोटल वाट लग चुकी है और मेरा गला जो है ना बार बार ड्राई होता है और मुझे ठंडे पानी की क्रेविंग होती है। तो पहले अभी नाश्ता करते हैं और फिर निकलेंगे अपने घर की तरफ। और अच्छे से मुझे घर के लिए चीज़ें क्या लेनी है, गोश्त वगैरह मुझे लेना है तो वो लेंगे। और फिर शाम में घर जाके देखेंगे कि क्या सीन है। बाजी अभी मतलब मैं यहाँ आई हूँ ना, चलो निकालो, मैं यहाँ आई हूँ ना तो मुझे ये लगता है कि जैसे मैं अपने मैके आई हूँ। बाजी मेरे लिए भिंडी रोटी के घर जाके तुझे पकाना ना पड़े जिया, मतलब ऐसी शहज़ादी बहन है मेरी माशाल्लाह। तो बस बाजी आओ ना, बाजी को दे महर पहले निकाल के। तो इनसे ज़्यादा ना बाजी उदास हो जाती है, गम शुरू हो जाता है। 50 किलोमीटर दूर है हमारा ना, यहाँ से 50 किलोमीटर बनता है। लेकिन अब्दुल्ला अब तो शायद भुट्टो से कम ही बनता होगा, थोड़ा रह जाता होगा, 25 रह जाता होगा मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उस तरफ से दूर पड़ता है, यहाँ से नज़दीक पड़ता है शायद भुट्टो से। खैर अभी हलवा पूरी का करते हैं जी नाश्ता। मुझे तो यहीं रख दो थोड़ा सा चने और चने में बोलिए चने हैं चने देखो असर आ गया, मैं आज बोली चने, देखो पश्ते में बोल लिया कि चने। अच्छा मैं इसको कैसे बोलेंगे पश्तो में चने यहाँ रख दो थोड़े से, पश्तो में कैसे बोलेंगे? चने केदा, चने कई दा, चने कई दा सही दा सही दा ही समझ में आया मुझे अब तक पूरी। इसमें एक वो दावोड़ा का क्या मतलब है वैसे? दावोड़ा तो आप खुद भी नहीं जानते। पठानों की नाक कटवारी दावोड़ा ले, मैंने खुद से ही बना लिया दावोड़ा। दावोड़ा कोई पठान देख रहा है तो बताना दावोड़ा किसको बोलते, कोई गंदी गाली ना हो। है दावोड़ा मतलब कि अभी आप अपने बेटे को पता किसी को भी बुलाओगे इधर आ। हाँ इधर दावोड़ा, हाँ दावोड़ा दावोड़ा। अच्छा वो मैं भी तो वही बोल रही हूँ बस। दावोड़ा का मतलब होता है कि मांग लो, उगड़ा मतलब हाँ लेकर आ जाओ यहाँ, हाँ मांग लो। राड़ा मतलब ले आओ राड़ा दावोड़ा राड़ा। खैर खाते हैं क्या है, खाओ ना मेरा जी नहीं। अच्छा हलवा भी सब मिक्स कर लो। अचार नहीं लाई है इसमें, देखना थैली में नहीं। तो चलो भाई अभी हमारी तैयारी हो गई है, बाजी ने सामान पकड़ लिया है, अब हम निकलते हैं। ठीक है असद भाई ख्याल रखना। ओके इंशाल्लाह मैं आ जाऊंगी असद भाई इतवार को, इसके लिए आना जाना करूंगी फिर मैं। हाँ अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लिफ्ट में आ गए हम, चलो करो तो सही, नीचे कैसे जाएंगी? तो लिफ्ट से अब हम जा रहे हैं नीचे महर के घर से और सामान सारा हमने रख लिया है। ये हमारा सारा सामान है लिफ्ट में और अभी हम जा रहे हैं नीचे। हाँ सब रख लिया, सारा कुछ रख लिया।
आपने चार्जर वगैरह रख लिया हाँ, था? वो तो डाल दिया मैंने बैग में। चलो हो गया। एक सेकंड, आप ना ये सामान लेके जाओ वक्त अंकल की गाड़ी में। आप गाड़ी में जाके उधर से बैठ जाओ, मैं इसका लीटर लेकर आ रहा हूँ, बल्कि 2 मिनट यहीं खड़ी है। हाँ लीटर लीटर नहीं लाया, ले रहा ना लीटर। ना दोनों हाथों से पकड़ लो, 2 मिनट के इसको बंद कर लो। हाँ हाँ चलो उतारो, ये लो। तुम्हें दोनों हाथों से पकड़ लो। चलो निकाल लो सामान आराम से। चलो आप ये दोनों चीज़ें रखो पहले, जाओ। लीटर के ऊपर ही रखोगे? बंद। मैं इस तरफ बैठती, आपने सारा सामान इधर रख दिया, मुझे उस तरफ बैठना पड़ेगा। ऐसे ही साफ होगा, क्या करें। चलो अच्छा ये रखो। लीटर डिग्गी में रखते हैं ना आप? लीटर में डिब्बी में इतनी वाली चीज़ें लाई हूँ। लीटर भी रखूंगा तो वो इतने बड़े बड़े बैग वो कैसे जाएंगे? अच्छा बैग हैं पीछे। ये बंद हाँ करिए। मग भाई की गाड़ी कितनी मिट्टी मिट्टी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम मग भाई, क्या हाल चाल है? चलो भाई बैठ गए। लड़की की चीज़ रखूंगा। वही चिकन से जो है ना, मैं यहाँ से गोश्त भी ले रही हूँ साथ साथ, क्योंकि यहाँ से गोश्त ले लो ना सही रहता है, सस्ता भी पड़ता है। 400 रुपये किलो दिया है इसने मुझे, मुर्गी का है ना। 400 रुपये किलो गोश्त है मुर्गी का, फ्रेश कटवाई है मुर्गी। यहाँ से गोश्त भी ले रही हूँ। ये कॉलोनी थी जहाँ मैं रहती थी भाई, जहाँ मैं रहती थी। इसने ना मोबाइल काटा है बाजी का। जल्दी जल्दी हो गया। तो कबाब जूस से ना मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी बोली हैं, और बेकरी आइटम नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं ना सिर्फ क्रीमिल केक जो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा क्रीमिल केक है। और जी ये उठाते हैं, यहाँ से पानी की बोतल चाहिए मुझे, ये वाली, ठीक है। पानी की बोतल ले लिए और ये थोड़ा सा सामान ले लिया और क्रीमिल केक। आप क्या देख रहे हो? चलो आ जाओ। वो वहाँ से ले आओ, उन्होंने बना दिया होगा। तो बस अब आखिरी ये लेते हैं और हम निकलते हैं बैरिया, ठीक है। काफ़ी अच्छी लगी यार। हाँ मैं भी डस्टिंग ही करूँगी, पहले जाके डस्टिंग करूँगी, उसके बाद डस्टिंग करके थोड़ा सा साफ कर लूँगी, उसके बाद इतवार को हमें फिर आना है। यहाँ से ले लिया और अब कराची से जा रहे हैं। कराची का वेदर ना मज़े का हो रहा है, मज़े का वेदर हो रहा है कराची का। अब हम जा रहे हैं कराची से। बाय बाय कराची। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। दिस इज मी जिया जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम ठीक ठाक, बिंदास, बढ़िया, मस्त मज़े में होंगे। और जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर आ गई हूँ। और अभी जो है ना आते के साथ ही सबसे पहले तो मैंने थोड़ा कुछ सामान समेटा, थोड़ा सा किचन समेटा। अभी गोश्त धोऊंगी अच्छे से, खुद को फ्रेश करूँगी। अभी जो है ना सारा ताम तोबड़ा फैला हुआ था रूम का, उसको थोड़ा बहुत समेटा है। ये मेरी शूज़ का थैला है, इसमें मेरी बहुत सारी जूतियाँ हैं जो मैं लेके गई थी अलग अलग कपड़ों के साथ, अलग अलग वेयर करने के लिए। इस थैले को मैं अपने सारे इसमें रखूँगी, जूतियों वाले सेक्शन में। यहाँ सारी मैं अपनी शूज़ रखती हूँ। अभी यहाँ से सारी इनकी सेटिंग करके यहाँ पर अपनी ये जूतियाँ रखूँगी। कुछ मेरी वो नई हैं जो डब्बे में रखी हुई हैं। तो अभी क्या है, अभी मैंने ये सूट अपना प्रेस करूँगी, कपड़े शपड़े प्रेस करने हैं अभी, और ये बाहर लेके चलते हैं। तो अभी सारा थोड़ा सा अपना ड्रेसिंग मैंने थोड़ा सा सेट किया, काफ़ी फैला हो रहा था, तो मैंने उसको चीज़ें तरतीब से लाके वापस उसकी जगह पे रखी हैं। तो गाइस ज़रा मैं फ्रेश होकर आ जाऊँ, थोड़ा सा काम शाम करके, गोश्त वगैरह धो के रखना है, वो धो के काम शाम करके फिर फ्रेश होकर आप लोगों के सामने आती हूँ और व्लॉग को करेंगे हम कंटिन्यू, ठीक है।
ज़्यादा डालेंगे तो बीच में खाएगा ये। थोड़ा सा इसको खोल दिया, डोर खोल दिया। एक्स्ट्रा वो लाइटें बंद करो। हाँ जी, तो यहाँ का भी डाल देती हूँ अच्छे से। चले, वो निकाली नहीं आपने। मेरे इस व्लॉग में बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, कहीं छोड़ के जाना नहीं है। और जिन लोगों ने नहीं किया है अभी तक अपनी बहन जिया का चैनल सब्सक्राइब, तो फटाफट से कर लो चैनल को सब्सक्राइब और अपनी बहन को कर लो फॉलो, ठीक है। तो मैं बस नहा धोकर आती हूँ यार, बहुत ही अजीब हालत हुई है, पसीना हुई हूँ, ठीक है। तो फ्रेश होकर आती हूँ, तो ताकि ना थोड़ी सी एनर्जी आए। अभी एनर्जी ऐसे है, ठीक है, जब आप नहा धो लेते हो ना, फ्रेश हो जाते हो, अच्छे से कपड़े पहनते हो, अच्छे से खुद को तैयार करते हो, तो एनर्जी का लेवल कुछ यहाँ होता है, यहाँ, ठीक है। तो बस मैं भी अभी नहा धोकर आती हूँ। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। दिस मी जिया वसी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम ठीक ठाक, बिंदास, बढ़िया, मस्त मज़े में होंगे। और भाई मैं नहा धो के ना एकदम फ्रेश हो गई हूँ। और मैंने गोश्त नहीं धोया, मैंने कहा यार सुबह धो लेंगे। किचन को बहरहाल मैंने अच्छे से क्लीन करके ना एकदम साफ़ सुथरा करके और किचन रख दिया, क्योंकि किचन अगर जब तक साफ़ सुथरा नहीं हो ना तो बहुत ही बुरा लगता है, बहुत अजीब लगता है, और मुझसे ना कोई भी काम नहीं होता। फिर एसी में देख रही थी, मैंने एसी बंद कर दिया और अभी मैं जा रही हूँ ज़रा अपनी भाभी की तरफ। भाभी के घर चलते हैं। अब्दुल्ला इसका खाना डला हुआ है, शॉपर बस ये ले लिया है हमने। और चश्मा दे दो मेरा। तो गाइस मैं आ गई हूँ भाभी की तरफ, और अभी जो है ना भाभी ने खाना शाना लगा दिया, डाइनिंग टेबल पर खाना शाना खाएंगे और फिर निकलेंगे घर की तरफ। और मैं आपको बड़ा दिखाती हूँ भाभी के घर का। भाभी ने खाना लगा दिया यहाँ पर, भाभी ने खाना लगा दिया और सब लोग आए हुए हैं। इतना प्यारा लग रहा है अच्छे से। ये देखें, ये देखें, हाँ है ना, तुम यहाँ शीशे में खड़े हो बनाओ, कितना अच्छा आता है। यहाँ से तो उन्होंने लगाया है इसलिए सेंसी है ना, तो पीछे से ये देखें, यहाँ पर ये मिरर है। तो गाइज मेरा ना पूरा मुंह चिपचिपा रहा है क्योंकि मैंने आम खाया है अभी, और अभी जो है ना मैं पी रही हूँ कॉफ़ी। पूरा थोबड़ा ही अलग हुआ है। तो गाइज मैं ना अभी पी रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी। अब्दुल्ला बना के अभी मुझे देके गया है कोल्ड कॉफ़ी। ये थी, ये ठंडी ठंडी है, मज़े की है। और अभी जो है ना मैं चेंज कर कर आ गई हूँ। भाभी के घर गई थी, वहाँ से आई भाभी के घर से, और कराची से कुछ मैं उनके लिए भी चीज़ें, कराची से कुछ चीज़ें ली थी मैंने। यार क्या बोलते हैं, मुझे इतनी ज़्यादा मेमोरी का इशू हो गया ना, इतनी मेरी मेमोरी लॉस हो गई है और मुझे चीज़ें याद नहीं रहती यार। इसको क्या कहते हैं, क्रीमी केक यार, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, बहरहाल जो भी बोलते हैं, मैं वो लेकर आई हूँ। 3 मिल्क केक अपने लिए भी लिया था, भाभी के घर के लिए भी लिया था, तो वो भी देने गई थी, मैं वो देकर आई, मिलकर आ गई। काफ़ी टाइम हो गया था, मैं घर नहीं गई थी और मिली भी नहीं थी, तो मैं मिलकर आ गई। और जो है अभी कॉफ़ी पी रही हूँ, ये है कोल्ड कॉफ़ी, ठीक है। तो यार आज कुछ इतना ख़ास भी नहीं रहा वहाँ से आने के बाद ना। किसी के भी घर से जब आप अपने घर आते हो ना यार, तो आपने हालांकि कुछ भी नहीं किया होता, और ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितना काम आपने कर लिया, पता नहीं कि क्या आप हल चला कर आए हो किसी के घर। मतलब बाजी ने इतनी मुझे रिस्पेक्ट दी है ना, इतना मेरा ख्याल रखा है, यानी कि ऐसे जैसे माँ करती है ना, उन्होंने मेरा ऐसे ख्याल रखा है। पूरा 1 हफ़्ता रही हूँ, 8 दिन रही हूँ मैं उनके घर, और इन 8 दिनों में उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। तो अभी जो है ना बस यार मैं कहती हूँ कि वाकई खून के रिश्तों से ज़्यादा अच्छे ना
गैर होते हैं। गैर जो होते हैं ना वो, क्योंकि उनके साथ हम जो भी रिश्ता जो भी ताल्लुक़ बनाते हैं ना वो हम बिल्कुल प्योर होता है, बिल्कुल खालिस होता है, उसमें कोई किसी किस्म की ना कोई मुनाफ़क़त नहीं होती, किसी भी टाइप की कोई मुनाफ़क़त नहीं होती किसी किस्म की। तो वो रिश्ते जो है ना बड़े पायदार होते हैं। और जो ये बहन भाई जो मैका क्या ससुराल क्या कोई भी रिश्ता हो ना, अगर पुरखुलूस नहीं है ना आपके साथ, आपके साथ मुखलिस नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो रिश्ता सिर्फ वही होता है जो दिल का होता है, मैं ये मानती हूँ। बाकी बहन भाई चचा ताया अलाना फलाना ये सारे जो भी है ना ये मजबूरी है हमारी, इनके साथ हमारा ना तो दिल जुड़ा हुआ होता है ना दिमाग जुड़ा हुआ होता है। तो खैर जिनके साथ दिल जुड़ जाए ना वही रिश्ता होता है आपका अपना। तो मैं पी रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी, ठीक है। और अब्दुल्ला ने मुझे बना के दिए, बड़ी मज़ेदार है, बहुत मज़े की है, बहुत ज़्यादा यमी है। तो अभी ये मैं पीती हूँ। आइए उठ के पी लो, वो आप लोग भी बोलोगे बहुत ही कोई आलसी औरत हो गई है, उठ के नहीं पी रही है, वही मोबाइल पकड़ा हुआ हाथ में लगी पड़ी हूँ मैं। आई तो इससे तो बेहतर है कि मैं फ़ोन ना यहाँ रख लूँ, ये सही है जगह भाई। तो रिश्ता सिर्फ इज्जत का होता है, एहतराम का होता है। जब रिश्तों में मतलब आ जाए ना फिर वो रिश्ता नहीं होता, फिर वो बोझ बन जाता है। और बोझ को ना उतार के फेंक दिया जाता है, और फेंक देना भी चाहिए। कब तक आप बोझ लादे रखोगे आप कंधों पे? नहीं होता भाई, इतना टाइम भी नहीं है कि फजूल चीज़ों को फजूल बातों को आप कितना कैरी करोगे, नहीं कर सकते। हर इंसान की अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, वो किससे किन किन बातों की वजाहतें लेता फिरेगा या बताएगा कि तुमने यूँ कहा था, अच्छा तुमने यूँ क्यों कह दिया, तुमने गलत बात की है। भाई जो अपने मुंह से गटर उगल रहा है ना उसको गटर उगलने दो, उसको बोलो भाई तुझे जितना गटर उगलना है उगलता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना मैं तुझे जवाब दूँ, ना मुझे ख़ुद को प्रूव करना है, ना मुझे ख़ुद को क्लियर करना है किसी के आगे, ना मुझे सफाइयाँ देनी है किसी के आगे। भाई खल्ली वल्ली, ठीक है, तुझे जो समझना है तू समझ और निकल, बस। मैंने तो ये सोच लिया है। बहुत सारे आपके अपने करीबी, आपके ही आसपास में ऐसे लोग होते हैं जो ये चीज़ें करते हैं, किसी की बुराइयाँ किसी की बात करके कुछ पॉइंट, कुछ ऐसी चीज़ आपके अंदर से निकलवा के फिर कहीं और ट्रांसफ़र करते हैं डेटा, और उसमें प्रॉपर मिर्च मसाला लगा के ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा अगर तो आपकी किसी से बन गई है ना अच्छी, मतलब बनने से मुराद आपकी किसी के साथ इख्तलाफ है, किसी के साथ लड़ाई है रिश्तेदारों में, और आपने उस ताल्लुक़ को बहाल कर लिया है, पैचअप कर लिया। और पैचअप करना तो अच्छी बात है, अल्लाह को भी पसंद है पैचअप करना, तो मतलब सुलह रहमी करना। तो और आप उनकी खुशी में चले जाते हो ना, वो आपको इनवाइट करते हैं इज़्ज़त के साथ, आप चले जाते हो उनकी खुशी में। जब आप चले जाते हो तो आप क्या करोगे? उनकी खुशी में जाके मातम करोगे या खुशी का इजहार करोगे उनकी खुशी में? और वो भी वो लोग जो आपके अपने हैं, जिनके साथ आपका खूनी रिश्ता है। मातम तो नहीं मना सकते ना, कम से कम खुशी का इजहार ही करोगे। तो फिर जो तीसरा बंदा होता है ना, बीच का बिचौला, जैसे होता है ना बीच के बिल्ले, वो क्या करते हैं, वो अगर देख लेंगे ना, ओए इनकी तो आपस में अनबन हुई थी, ये कैसे यहाँ पर नाच गाना कर रही है, तोबा तोबा, ये कैसे यहाँ पर नाच गाना कर रही है, ये कैसे अब इनकी खुशियों में खुश हो रही है। तो इस तरह के अज़ाइम रखने वाले जो लोग होते हैं ना, वो मेरे नज़दीक काबिल तरस हैं, काबिल रहम हैं, क्योंकि वो यहाँ से नॉर्मल नहीं है। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, उनको जहनी मरीज़ कहा जाता है। जिनको ये चीज़ बुरी भी लग रही होती है, अच्छी बात नहीं है, बुरी बात होती है, नहीं लड़ना चाहिए, नहीं किसी के साथ वो करना चाहिए, और अगर गलती से आपने सुलह रहमी कर ली ना, तो बस वही लोग जो है ना, उनको जाके कह रहे होंगे तोबा तोबा, उनको तो ऐसी हुई थी, अब आप तुम्हारी तो शादियों में वो तो ऐसे कर रही थी, वो तो वैसे कर रही थी, वो तो ऐसे कर रहा था, वो तो वैसे कर रहा था। यार बड़े ऐसे लोगों को ना साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है, और मुकम्मल
ज़हनी सुकून चाहिए होता है ऐसे लोगों को, और थेरेपी भी चाहिए होती है साथ साथ, कि वो अपनी मेंटल हेल्थ पे ज़रूर काम करें, क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ किसी काबिल ही नहीं रही है कि वो अपने बारे में कुछ सोच सकें। तो वो हर दिन, हर एक नए दिन दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं। उसने ये कहा, उसको अब मैं ये बात बताऊं, उसको अब मैं ऐसे बोलूं, उसको अब मैं यूं करूं। ऐसे लोगों से भैया अल्लाह बचाए और दूर रहना ही बेहतर है। वक्त के साथ अगर मैं कहती हूँ ना कि मैं अपने काम से काम रख रही होती हूँ अपनी लाइफ में, मैं किसी की लाइफ में नहीं घुसती हूँ कि कौन क्या कर रहा है। मुझे कोई किसी भी तरह का कोई क्यूरियस नहीं होता कि अच्छा कोई क्या कर रहा है मैं देखूँ, मैं जानने की कोशिश करूँ। नो, नेवर एवर, मुझे नहीं चाहिए ये। मेरे पास इतना फालतू टाइम भी नहीं है। लेकिन मुझे घर बैठे ही बहुत सारी चीज़ें जब पता चल जाती हैं ना, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये चीज़ दिखा दी। मैं जिन लोगों के साथ मुखलिस होती हूँ ना, इवन गाइस, कि मैं उन लोगों के लिए नमाज में भी दुआ कर रही होती हूँ ना, तो शायद अल्लाह को ही नहीं मंजूर होता कि मैं उनके लिए दुआ करूँ, क्योंकि वो मुझसे मुखलिस नहीं होते। इसलिए कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ऐसी चीज़ दिखा देता है, सामने ले आता है कि मैं कहती हूँ यार, फिर मैं उनके लिए वो जो दुआ, मेन जो दुआ कर रही होती ना, उससे हटके मैं फिर ये दुआ करना शुरू कर देती हूँ, अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे बस। तो यार बस यही ज़िंदगी है कि अच्छा उसको तो इतना प्यार, उसको तो पिड्डी पे बिठा लेती है, उसको तो ये कर लेती है, उसको तो वो कर लेती है। यार एनीवेज, किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में पढ़ना ही नहीं चाहती हूँ। मैं अपने व्लॉग में, अपने चैनल में एक बेहतर और अच्छा मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ उन लोगों को जो मुझे जानते हैं। वो तो रिश्तेदार ही हैं, उनको तो छोड़ ही नहीं, उनके आगे तो मेरी बात करना ऐसे ही है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। अगर वो सही बात समझने के इतने ही काबिल होते ना, और वो अहल होते इस चीज़ को समझने के, तो वो बहुत पहले ही समझ जाते। एनीवेज, आज का व्लॉग मैं बस यहीं पर ही एंड करूँगी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हर शर से, हर बुरे इंसान से आपको अपनी अमान में रखे, अपनी पनाह में रखे। आमीन सुमा आमीन। इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आप लोगों से कल एक नए दिन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना खूब सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी बहन जिया को दुआ में याद रखिएगा। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, व्हिच इज बीइंग। चलो जी, टाटा बाय बाय।